नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विधिवत समापन हो गया है, या राहुल गांधी के शब्दों में कहा जाए कि यह भारत की यात्रा थी जिसमें कांग्रेस हिस्सेदारी कर रही थी, और इसका विधिवत समापन हो गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं, 2-3 बड़े आइडिया हैं, इतने बड़े आइडिया हैं, इतना कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसके सामने 4080 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो यात्रा भी फीकी पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। तो आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या वास्तव में इतना बड़ा क्या करना चाह रहे हैं? पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं, लेकिन हम कुछ संभावनाओं पर विचार करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है, इसका मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। आखिर ऐसा क्या पाया है? जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, तो मुझे लगता है कि खोया पाया वाली अगर हम विवेचना करें तो राहुल गांधी ने खोया कुछ नहीं है, जो कुछ है पाया ही पाया है। लेकिन जो ये पाया है, इसमें से अपने व्यक्तिगत छवि को चमकाने वाले की दिशा में बहुत कुछ पाया है। अगर कांग्रेस को मजबूत करने की बात है तो मेरी नजर में बहुत कम पाया है। अगर भारत की दशा दिशा राजनीति की बदल जाएगी, इस संभावना पर विचार करें तो और भी बहुत कम पाया है। लेकिन जो जनता ने उन पे विश्वास दिखाया है, जो प्यार उमड़ा है, जिस ढंग से वो गले मिले हैं, जिस ढंग से जनता की तकलीफें सुनी हैं, जिस ढंग से जनता ने अपनी उम्मीदें उनके सामने रखी हैं, उसको आधार बनाया जाए तो राहुल गांधी आगे भविष्य में बहुत कुछ पा सकते हैं। जनता ने उन्हें मौका दिया है कि अब हमने आप पर छोड़ा, आप इसका फायदा उठाइए और बहुत कुछ ऐसा पाइए जिससे कांग्रेस का भला हो, देश का भला हो और अंततः उस जनता का भला हो जो भारत जोड़ो यात्रा से सीधे तौर पर जुड़ी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी। यहां मैं गोदी मीडिया और अखबारों का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं कोई विवाद में पड़ना चाहता हूं। आप जानते हैं राहुल गांधी ने भी कह दिया कि बायसनेस बहुत ज्यादा हो गई है और निष्पक्षता खत्म होती जा रही है, मीडिया बहुत ज्यादा बायस हो गया है। तो अब राहुल गांधी 3-4 चीजें संकेतों में साफ कर रहे हैं। एक, वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो विदेश जाने वाले नहीं है, वो 24/7 की राजनीति करने वाले हैं, वो जनता से जुड़ी राजनीति करना चाहते हैं, वो जनता के बीच जाकर जनता के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं, और वो सड़क पर हमेशा हमेशा दिखाई देने वाला राहुल गांधी के रूप में अपने आप को सामने रखना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। अगर राहुल गांधी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, अगर राहुल गांधी जनता के विश्वास को कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो जनता की सपनों की भ्रूण हत्या के वो दोषी होंगे और फिर जनता उन्हें कतई कतई माफ नहीं करेगी। इस बात को राहुल गांधी भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है, 2-3 आइडिया है, कुछ इतना बड़ा करना है जिसके सामने ये भारत जोड़ो यात्रा छोटी पड़ जाए। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा, ये तो भारत जोड़ो यात्रा कुछ भी नहीं है, अभी देखना क्या करते हैं, बस थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? दांडी यात्रा, महात्मा गांधी से वो सबक ले सकते हैं। दांडी यात्रा कुछ 100 किलोमीटर की थी, कुछ किलो नमक बनाया गया था, कुछ पैसा उससे बनाया गया था, लेकिन लाखों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता तैयार हो गए थे, समर्पित कार्यकर्ता तैयार हो गए थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, असहयोग आंदोलन हुआ, दूसरे आंदोलन हुए और अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थी। राहुल गांधी सबक ले सकते हैं। राहुल गांधी चीन में माओ से सबक ले सकते हैं। 30 के दशक में लॉन्ग मार्च निकालते हैं और फिर आज चीन कहां है? आपके सामने है। तो राहुल गांधी ऐसा क्या बड़ा करने वाले हैं? हर जगह धरना प्रदर्शन हो, अत्याचार हो, वहां वो पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा?
किसानों की समस्या वो उठाने के लिए खेत में पहुंचेंगे, गांव में पहुंचेंगे, चौपाल में पहुंचेंगे, ऐसा होगा। मध्यम वर्ग के साथ खड़े दिखाई देंगे, आदिवासी, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ ट्विटर के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि उनके बीच होंगे। क्या इस तरह की कुछ बातें होंगी? अपनी मौजूदगी को जताए रखना, बनाए रखना उनका एक फर्ज होगा। और बार बार ये जो कहा जाता है कि असली अग्नि परीक्षा तो चुनाव में होनी है, एक मानसिकता बन गई है, एक नैरेटिव सेट हो गया है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर जनता अगर मुहर नहीं लगाती है तो आपका जो कुछ किया धरा है वो सब बेकार है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के चलते हिमाचल और गुजरात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हिमाचल में वो चुनाव जीते, लेकिन 18 विधानसभा चुनाव लगातार हारने के बाद ये जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। गुजरात की बुरी हार इससे भी बुरी खबर है, ये भी राहुल गांधी समझ रहे हैं। तो कर्नाटक में एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। बार बार हर कोई कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि कर्नाटक पैमाना होगा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता विफलता का। इससे भी बड़ी बात, अगर राहुल गांधी ने आगे अगले कुछ महीने, या मैं तो ये कहता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव तक सड़क की राजनीति नहीं की, जनता के बीच जाकर राजनीति नहीं की, इस बहाने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा नहीं किया, इस बहाने कांग्रेस में धड़ेबाजी, खेमेबाजी दूर नहीं की, इस बहाने जनता के विश्वास को मूर्त रूप देने में काम नहीं किया, या इस विश्वास के साथ वो उसी मजबूती के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए जिस मजबूती के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा के समय खड़े दिखाई दे रहे थे, तो फिर ये जनता के सपनों की भ्रूण हत्या होगी। बार बार मैं कह रहा हूं, भ्रूण हत्या होगी। 15 लाख का चुनावी जुमला देना और पैसा 1% जेब में नहीं आना, यह भी एक अपराध था, लेकिन इससे बड़ा अपराध राहुल गांधी करेंगे अगर वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं उतरेंगे। अगर शाहरुख खान ऐसा कर सकते हैं, अगर बीबीसी फिल्म पर जो प्रतिबंध लगा उसके विरोध में छात्र ऐसा कर सकते हैं, 6-7 यूनिवर्सिटी के छात्र स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? अगर कांग्रेस इतनी बड़ी यात्रा सफलतापूर्वक निकाल सकती है, तो फिर लगातार इस तरह के अभियान क्यों नहीं चला सकती? कांग्रेस की पूरी मशीनरी चुनाव में एकजुट नजर क्यों नहीं आ सकती? महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की स्थिति, रोजगार कम होना, अर्ध बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता इंतजार कर रही है कि कोई आए और सुलझाए, कोई आए जो उनकी जिंदगी को थोड़ी सी बेहतर बनाए, कोई आए जो उनको राहत दे, कोई तो आए। और राहुल गांधी पर नजरें टिकी हैं एक बहुत बड़े वर्ग की, जो कि मोदी जी की लाभार्थियों के तहत शायद नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो एहसान चुका चुके हैं जो एहसान मोदी जी ने उन पर किया। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सामने है। इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता कि मुस्लिम एकमुश्त वोट देना शुरू कर देगा। इसको इस रूप में देखना चाहिए कि जो 45% लोग कहते हैं 50% हिंदू रेडिकलाइज्ड हो गया है, उसमें से कुछ लौट के आता है, कुछ घर वापसी करता है। घर वापसी यानी लिबरल हिंदू के रूप में सामने आता है, चीजों को वो सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखता है और वो धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से देखता है। नफा नुकसान अपना 80-20 के चक्कर में वो नहीं देखता है, इससे बढ़कर देखता है आखिर हम अपने बच्चों के लिए कौन सी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। क्या वो बेहतर दुनिया है या बदतर दुनिया होगी? इस पर सबको विचार करना है। राहुल गांधी को खास तौर से विचार करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है और उस जिम्मेदारी को निभाना ही निभाना है। कोई संत नहीं बनने वाले, ये साफ कर दिया। किसी कंदराओं में नहीं जाने वाले, ये साफ कर दिया। जनता के बीच आने वाले हैं। ये वो संकेत दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ संकेतों से काम नहीं चलने वाला है। शुक्रिया आप सबका। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है
बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन हो जाए, मिल जाए आपको। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहता है, आज भी इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।